बहुत ज़्यादा पॉपुलर डाइट है जो विद्या बालन जी ने अडॉप्ट की है। आप उनको स्टार्टिंग के करियर से देखते आ रहे हैं तो उनका वेट लगभग ज़्यादा ही होता है। तो लेकिन अब जो उनके अंदर हमने ड्रास्टिकली चेंज देखा है और उनका जो वज़न घटता हुआ हमने देखा है और जो अब उनकी बॉडी शेप है वो वाकई सराहनीय है। सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ न्यूट्रियो फिटनेस बाय डीटी प्रीति सिंह। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस डाइट को आप अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में ला के कैसे आप 3 महीने के अंदर अच्छा खासा वजन रिड्यूस कर सकते हैं और उसी के साथ आप अपने अंदर कैंसर सेल जो होते हैं जितने भी, उनको रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ रीजनरेट का मतलब है कि जो भी बैड सेल्स हैं आपके, वो इससे डेड हो जाएंगे और न्यू सेल्स आपकी बॉडी में जनरेट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी स्किन में, आपके बालों में, आपकी हेल्थ में ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विद्या बालन की डाइट के बारे में, इन्फ्लामेटरी डाइट। सबसे पहले तो 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है और 5 ऐसी चीजें हैं जो ईमानदारी से आपको बिल्कुल नहीं करनी। देखिए, 5 ऐसी चीजें हैं कि सबसे पहले आपका स्ट्रेस लेवल जो है उसको आपको हैप्पीनेस में बदलना है। और दूसरा है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना। उनकी जगह आपने जितने भी न्यूट्रिशियस मील्स हैं उन्हें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। तीसरा आपका है, जितने भी तरह के ज़्यादा बाहर के खाने हैं, जितने भी तरह के जंक फूड्स हैं, बाहर के जितने भी खाने हैं उनको अवॉइड करना है जितना हो सके और मोर ऑफन आपको होम कुक्ड मील्स ही लेने हैं। और आपका 5वां यहाँ पर है कि आप जितना हो सके आप अपना एक्टिविटी लेवल है, जिसको हम सेडेंट्री मॉडरेट विग्रस बोलते हैं, उसको एटलीस्ट आप सेडेंट्री से मॉडरेट कीजिए और थ्रू आउट द डे आपको सेडेंट्री नहीं रहना है, एक जगह नहीं बैठे रहना है। हर 30 मिनट में, 15 मिनट में आपको 5 मिनट के लिए उठना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप जैसे, अगर आपको प्यास लग रही है तो खुद से पानी लीजिए, या और कुछ नहीं तो 5 मिनट अपने डेस्क पे या कहीं पर भी आप हैं, आप उठिए और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। बाहर अपने प्लांट्स को वाटर दे आइए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम वर्कआउट का एक्टिविटी लेवल अपनी बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो मैंने इनकॉर्पोरेट करके आपको वैसे बता दिया है। देखिए, इन्फ्लेमेशन जो है वो एक वर्ड है जो हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेशन वहाँ पे क्रिएट करती है, एक हीट क्रिएट करती है, जिससे कि हमारी जो बोन्स हैं और जो हमारा जो भी इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो सकें। तो ये भी एक इन्फ्लेमेशन है। ऐसा आपने देखा होगा, जब हमें चोट लगती है तो हम जब भी, तो इम्पैक्ट उसका हमारे को कम पड़ता है और हम चल पड़ते हैं। और ये भी एज वाइज होता है। आप बच्चे को देखेंगे चोट लगेगी खड़ा हो जाएगा, जवान को देखेंगे तो वो हल्का फुल्का करेगा, वो भी चल पड़ेगा। और आप अगर मिड एज से और ओल्डर एज के बीच में देखेंगे तो वो लगेगी तो रुकेंगे और फिर चलेंगे, लेकिन ओल्ड एज में अगर आपको लगेगी तो फिर आपके लिए उठना और चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है, प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी बॉडी में वो घट गई हैं। और दूसरा होता है, जैसे हमें फीवर होता है, आपने देखा होगा, तो हमारी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करती है ऑल अराउंड, वो हमारी बॉडी में अच्छे जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको अब ना मरे, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हमारा जो भी वायरस, जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट ना कर सके। तो ये है इन्फ्लेमेशन जो अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं जो बुरी मानी जाती है इन्फ्लेमेशन, जो हमारी सेहत पे बैड इम्पैक्ट डालती है। तो वो होती है, जैसे कि आप एक सपोज एग्जांपल कीजिए कि आप यूरिन करने जाते हैं, यूरिन पास करते समय आपको दर्द होती है या यूरिन का कलर अच्छा नहीं होता, तो ये भी एक तरीके की इन्फ्लेमेशन है। आपके बोन्स के बीच में आपको दर्द महसूस होती है या आपके बोन्स के साइड्स में आपको सूजन महसूस होती है, ये भी एक तरीके की इन्फ्लेमेशन है। और अगर आपके जितना भी नेक का एरिया है, पोर्शन है,
तो अगर आपको उसमें को रोटेट करने में भी प्रॉब्लम होती है तो ये भी एक इन्फ्लेमेशन ही है। तो ये बैड इन्फ्लेमेशन मानी जाती है। जैसे कि आपने खाना खाया तो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप पूप के लिए गए, मतलब आपका स्टूल जो है खाते ही डायरेक्ट निकल गया, ये भी इन्फ्लेमेशन है। और या फिर आपका जो भी आपने फूड खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो प्रोसेस है डाइजेशन का स्टमक से और आपका ईसोफेगस तक, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका जो लोअर आपका होता है वहाँ तक वो नहीं पहुँचा है, तो ये भी एक इन्फ्लेमेशन का ही कारण है। और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन रहने लग जाती है। बहुत सारी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, आपके डार्क सर्कल्स आने लग जाते हैं, आपका स्वेलिंग होना, मतलब वाटर रिटेंशन आपको दिखती होगी तो उसका मतलब होता है आपकी किडनीज जो हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही। तो ये सारी जो हैं बैड मानी जाती हैं हमारी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने आपको बताया है। चलिए अब फटाफट से जानते हैं कि आप इन्फ्लेमेटरी डाइट को घटाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो 10 ऐसी काम हैं जो आपको करने हैं। वो डाइट भी हो सकती है, रूटीन भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है और वर्कआउट भी हो सकता है। देखिए, आपका स्ट्रेस जो है वो टॉप पे आता है इन्फ्लेमेशन में। आप जानते होंगे कि कॉर्टिसोल लेवल नाम का जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में एग्रीवेट हो जाता है अगर हमें स्ट्रेस हार्मोन होता है या एंगर इश्यूज होते हैं, एग्रेसिव एंजाइटी, एनीथिंग यू कैन कॉल। तो तब हमारे 7 आवर्स जो हैं कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है और अगले 24 घंटे जो हैं हमारे बेकार हो जाते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल का जो रेशो है वो बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में कुछ भी अच्छा काम जो है वो 24 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो स्ट्रेस लेवल को आपको मेंटेन करना होगा। दूसरा है आपको लाइफस्टाइल अच्छा रखना होगा, सेडेंट्री से आपको मॉडरेट लेके आना होगा, वर्कआउट रिजीम को फॉलो करना होगा, आपको नट्स सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने होंगे और आप बेरीज जो होती हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि बेरीज में इतना अच्छा इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो चाहे गूसबेरी हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, चाहे आपके शहतूत हो। तो ये सारे जितने भी तरीके के, चाहे आपके जामुन हैं, बट सीजनल हो तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप ड्राई फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। ड्राई फॉर्म में ये होता है कि शुगर का कंटेंट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फ्रेश फॉर्म में लेते हैं तो उसमें शुगर का कंटेंट जो है वो बैलेंस ही रहता है और नेचुरल शुगर में ही मतलब वो काउंट होता है। तो आप बेरीज इंक्लूड कीजिए, जितना हो सके अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, जितना हो सके अपनी 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, समय पे सोइए, समय पे जागिए, सर्काडियम रिदम को फॉलो कीजिए और आप अच्छी सराउंडिंग्स में अगर रहते हैं, आप अच्छा माहौल अगर क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, उसके लिए आप अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा सोशलाइजेशन कीजिए। ये भी इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके आसपास आपकी सराउंडिंग्स में हैप्पी फेसेस के लोग अगर आपको मिलते हैं तो वो आपकी बॉडी पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, लास्ट मैंने आपसे कहा था अंत तक बने रहने के लिए, उसमें ये है कि जिस किसी को भी अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान पूरा कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और मैं कंप्लीट आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि विद्या बालन जी ने बहुत अच्छा रिजल्ट आप सबको दिखाया ही है उसका, तो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। कमेंट में आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोग्राम लिखेंगे और मैं आपको वो पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगी। सो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप मोर ऑफन आपको बाहर खाना ही पड़ता है तो आप कुछ ऐसे मील्स हैं जिनको लीजिए। देखिए, ढोकला हो गया, आपका खांडवी हो गया, आपका सैंडविचेस हो गए, हेल्दी सैंडविचेस जिसमें आप मतलब मेयोनीज को आप कट करा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देते हैं, क्योंकि हाईली प्रोसेस्ड मानी जाती है मेयोनीज। और आप नट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिस हो गई, जैसे खीरा काट के देते हैं, मूली काट के देते हैं, गाजर, ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपका भेल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ले सकते हैं और वो आपकी हेल्थ में। साउथ इंडियन मील्स हो गए, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट नहीं डालते। आप फ्राइड राइस ले सकते हैं और उसमें आप अजीनोमोटो ना डलवाएं, तो वो भी एक अच्छा मील माना जाता है। और आप सूप्स ले सकते हैं बाहर से, वो भी अच्छा माना जाता है। और आप दाल चावल
का कॉम्बो या छोले चावल का कॉम्बो या राजमा राइस का कॉम्बो भी आप बाहर से ले सकते हैं। आप दही भल्ले खा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ही कॉम्बो माना जाता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये सारे मील्स हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में, और जितना हो सके घर का बना हुआ, अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, या जो भी आपके घर में आंटी जी आते हैं बनाने के लिए और नहीं आते और कोई बनाने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ एक आंटी हायर कीजिए जो आपको होमली कुक फ्रेश मील्स आपको खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें करने से आप अपने वज़न में, अपने हेल्थ में, आपके फेस में, सारी चीज़ों में बहुत बड़ा ड्रास्टिकली मैजिकली आपको चेंज देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।